हाँ तो हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और आपके भगवान तुल्य माता पिताजी को मेरा प्रणाम है। तो आज मेरे दोस्तों हम लोग गणित के अंतर्गत जिस तरह से 2 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखे, उसी प्रकार आज हम लोग 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे सेट नंबर 1 में। आज हम लोग का टॉपिक है 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न गणित के अंतर्गत। तो चलिए मैं इस सेट नंबर 1 को आगाज करते हैं और देखते हैं कि इस सेट में किस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह इतना हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए, क्या क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया इस बात को आप बताइए। 2 स्टेप में क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि 2 चर में रैखिक समीकरण चैप्टर के ये क्वेश्चन है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण की ये क्वेश्चन है। कहते हैं कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे, अंश में 1 जोड़ता है और हर में से 1 घटाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। कंडीशन नंबर 1। दोबारा कहता है दूसरा कंडीशन, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। इस बार सिर्फ हर में 1 जोड़ता है, अंश को नो छिड़कानी। तो इस बार यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह इतना हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको फिक्स एग्जाम में आएगा जी। और सेट आप मुन्ना सर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन हम सेट में डाल दिए हैं वह रामबाण है, उस टैप का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टैप चेंज नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आगाज करते हैं बनाने के लिए। आंसर नंबर 1 के साथ हम लोग चलेंगे। आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि अभिष्ट भिन्न, माना कि अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। माना कि अभिष्ट भिन्न x/y। जब भी भिन्न वाले सवाल आएगा आप ऐसे ही लिखिएगा, माना कि अभिष्ट भिन्न x/y। अब ये नहीं कि अंश x है हर y है, अरे भाई अंश हर मिला के तो भिन्न ना होता है। तो माना कि अभिष्ट भिन्न x/y है, x/y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से कहते हैं कि आपको देखिए अंश में 1 जोड़ता है, अंश में 1 जोड़ता है, अंश में आपको 1 जोड़ता है और हर में 1 घटाता तो भिन्न 1, यानी 1 का मतलब होता है 1/1। अंश में 1 जोड़ता है और हर में 1 घटाता है तो भिन्न 1 हो जाता है, यानी आपका पहला कंडीशन यहां पे हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करो तिरछा तिरछी। अब इसको तुम तिरछा तिरछी गुना कर सकते हो। देखो x+1 को 1 से गुना करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको मिलेगा x+1। फिर y-1 को 1 से गुना करेंगे तो y-1। देखो अब इसको समीकरण के रूप में डालो, x ये +y इधर आएगा, -1 ये +1 उधर जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस। फिर आपको देखिए x - y, ये -1 और -1 -2, समीकरण नंबर 1। यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ते हैं, हर में से 1 घटाते हैं तो भिन्न 1 हो जाता है। अंश में 1 जोड़ता है, हर में से घटाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। फिर दूसरा कंडीशन है कि हर में 1 जोड़ता है तो इतना हो जाता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन तेरा बोलता है हम वैसे वैसे करते हैं। अब सेकेंड फेज क्या कहता है, एंड। इस बार कहता है आपको कि सिर्फ हर में 1 जोड़ता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। फिर तिरछा तिरछी गुना करो, 2x बराबर y+1। समीकरण इसको बना दो, 2x + y को इधर लाओ माइनस और ये बच गया आपको 1, समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। समीकरण 1 में आपको माइनस वाई है और समीकरण 2 में आपको वाई प्लस है, नहीं यहां भी आपको माइनस है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में आपको वाई माइनस है, संख्या बराबर है। तो आप क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। फिर समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर आपको 1। माइनस का चिन्ह है, देखो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या है माइनस, ये देखो कट जाएगा आपको, एक माइनस और एक प्लस क्या होता है, कट जाता है। तो -2x से प्लस x जाएगा तो -x होगा और ये आपको -3 हो जाएगा। देखो ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल, x बराबर आपको 3 हो गया। x का मान जब 3 निकल गया तो y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख दो। अभी आप पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, या समीकरण 2 में x का मान रखने पर, वो आपकी मर्जी, आप किस में रखना चाहते हैं। तो समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, x का मान आपका 3 है, माइनस वाई बराबर -2। ये आपको 3 प्लस में, ये माइनस इधर आएगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। सीधा करके लिख 3 2 5 बराबर वाई, तो वाई बराबर आपको कितना होगा 5। आप देखो x का मान आपको 3 निकला है, y का मान 5 निकला है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभिष्ट भिन्न क्या माने हैं, अब देखो लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न आप x बटा y माने हो, तो x का मान आपका कितना है 3, y का मान 5, तो आपका 3/5 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 3/5, ये आपका आंसर हो गया। अब आप आंसर को चेक कर सकते हो कि तेरा आंसर सही है या गलत है। तो कहता क्या है, यहां पर देखो, चेक करके देखो, आप चेक कर सकते हो 3/5 आपका भिन्न है। कहते हैं कि अंश में 1 जोड़ता है और हर में 1 घटाता है, तो कितना होता है 1, 3 1 4, 5 में 4, 4 में 4 भाग 1, देखो 1 आ गया। ये पहला कंडीशन आपका, कौन सा कंडीशन है, पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखो, इस बार बोला हर में 1 जोड़ता है, तो देखो 1/2। आपके सवाल में 1 और 1/2 आया था, कब आया था, जब भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे, हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाता है। फिर बोला कि हर में 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो जैसे जैसे तेरा क्वेश्चन बोला था हम वैसे वैसे किए और आपका आंसर आपके सामने एकदम सुरक्षित पड़ा हुआ है। आप समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है। देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न इतना हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह इतना हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो माना कि अभिष्ट भिन्न x बटा y है। प्रश्न से जैसे जैसे तेरे को बोला वैसे वैसे किए और करते हुए समीकरण 1 और 2 बना। समीकरण 1 और 2 को कैलकुलेशन किए, हमें x का मान निकला, x को मान हम समीकरण 1 में रख दिए तो y का मान निकला और x y मिलकर भिन्न हो गया x बट्टा y, यानी 3/5, और आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग इतना है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपका आंसर नंबर 2 होगा। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, माना कि
माना कि रहमान, माना कि रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग इतना। और ये व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे 3/4 है तो इसका व्युत्क्रम बोलेगा तो 4/3 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाले ऊपर जाएगा, उसको कहते हैं व्युत्क्रम। आइए 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x-3 हो जाएगा। तीन वर्ष पूर्व, इसके नीचे मैंने कुछ लिखा होगा 1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x/3 एंड 5 वर्ष पश्चात, माने बाद होता है, पश्चात रहमान की आयु x+5 वर्ष। आप लिख भी सकते हो या सिंबल भी दे सकते हो। माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x-3 वर्ष एंड 5 वर्ष पश्चात x+5। प्रश्न से 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम, तो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसके भी नीचे नहीं कुछ तो 1, तो 1/, ध्यान देना है, 1/x-3 योगफल है x+5 बराबर 1/3। यही तेरा क्वेश्चन था क्या? कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, यानी 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद और दोनों का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा? वर्तमान आयु क्या होगा? अब इन दोनों का देखो एलसीएम लेंगे तो x-3 हो जाएगा, ये आपको x+5 हो जाएगा। इनसे इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगा, x+5 को 1 से गुना करेंगे x+5 होगा, फिर इनसे भाग देंगे, ये कट जाएगा, x-3 ऐसे होगा। ठीक है, बराबर में आपको जो है वही लिखाएगा 1/3। देखो ये x और x, 2x हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, नीचे x को दोनों से गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे x², x को फिर 5 से गुना करेंगे 5x, -3 को x से गुना करेंगे -3x, -3 को +5 से गुना करेंगे -15। देखो यहां पर आपको -15 होगा, इक्वल टू 1/3। देखो अब अगले स्टेप में क्या होगा? 2x + 2/x², 5x में से 3x घटाएंगे तो +2x -15 बराबर आपका 1/3 आएगा। देखो अब हमें तिरछा तिरछी गुना करना है। क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना करना है। देखो x² + 2x - 15 को गुना करेंगे तो x² + 2x - 15 बराबर 3 दूना 6x और 3 दूना 6। देखो साइड चेंज हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये दोनों के लेके आओ, 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान देने वाली बात है, इधर ध्यान दो। अब आपका है एक्स स्क्वायर प्लस, देखो माइनस 6 में से 2 जाएगा तो माइनस 4x, 15 6 कितना आ जाएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। ये आपका 6 है। अब गुणनखंड देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहां से यदि आपको सवाल नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि आप पढ़े नहीं, आप टाइम पास कर दिए। 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम, 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम, दोनों का योग 1/3 है, दोनों का योग 1/3 है। यहां से हम भिन्न जोड़ यानी कैलकुलेशन करते करते हम यहां तक पहुंच गए। अब हम कॉमन लेंगे एक्स को, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 7, फिर यहां पर एक्स माइनस 7 होगा मेरे दोस्तों। तो बाहर में क्या होना चाहिए, देखो प्लस 3 है तो प्लस 3 रखेंगे इक्वल टू 0। एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो प्लस वाले माइनस हो जाएगा, माइनस वाले प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x बराबर 7 हो जाएगा, एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। आपका x का 2 को मान निकल गया। लेकिन उम्र जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं, माइनस में नहीं होता है। चाल जो होता है वो आपको पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो हमें किसका उम्र निकालना था, रहमान का। तो अतः रहमान का वर्तमान उम्र, अतः रहमान का वर्तमान आयु या उम्र 7 वर्ष, क्योंकि एक्स मान है और एक्स का मान 7 निकला है। देखो आपका क्वेश्चन क्या था, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद या पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, इसीलिए 3 वर्ष पूर्व, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x प्लस 5, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा x माइनस 3 है तो नीचे में नहीं कुछ तो 1, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बाय इतना, इसका व्युत्क्रम इतना, दोनों का योग इतना है। कैलकुलेशन करते करते हमने आपको x का मान 7 निकाल दिया। और ये सवाल कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको सवाल टाइम मांगता, टाइम दीजिए, आप सवाल को टाइम दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ट्रू एक्ट यानी इस बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्य आपको दिया हो, इस बहुपद के अन्य शून्य का मतलब होता है कि इसका 2 शून्य और निकलेगा। तो इस बहुपद का अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको 2 शून्य का, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 शून्य दिया होगा। ठीक है, चलते हैं आंसर नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। आंसर नंबर 3 सॉल्यूशन। सबसे पहले आपका बहुपद देखो क्या है, 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और आपको जो इसका 2 शून्य दिया है, एक अल्फा मान लेते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। अच्छा, ये प्लस माइनस में क्यों होता है, ये आपको प्लस माइनस क्यों देता है, क्योंकि यहां से हमको भाजक बनेगा। क्या बनेगा, यहां से हमको भाजक बनेगा। अब देखो इसको करना क्या है, एक को प्लस कर देंगे और एक को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि गुणनखंड के हिसाब से ये आपको फिर से प्लस माइनस में निकल जाएगा। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2
एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको जो है जी एक्स मान लेंगे, जी एक्स, इसको क्या मान लेंगे, जी एक्स माना, या लेट जी एक्स मान लिया। अब देखो इस जी एक्स से हम भाग देंगे बहुपद में। आपका मेन बहुपद क्या है, 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब, 2x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद कुछ और है प्लस 6x माइनस 2, प्लस 6x माइनस 2। देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स का पावर 4 है। अब जिस बच्चे को भाग नहीं होता है उसको ये सवाल कैसे बनेगा, समझना पड़ेगा उसको। एक्स का पावर 4 है, साथ में 2 है, तो 2x स्क्वायर मतलब भाग लगेगा, 2x स्क्वायर को इन दोनों से गुना करेंगे तो 2x का पावर 4 होगा, 2 दूना 4 माइनस 4x स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाले के पास आएगा, ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा, यहां पे उतार दो इसको, ये प्लस 4x स्क्वायर प्लस हो गया, 3x में माइनस, 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस स्क्वायर, ये प्लस 6x हो जाएगा। इसको भी जरूरत है तो आप उतार सकते हैं। माइनस 3x क्यू है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान दो। तो माइनस 3x मतलब भाग लगेगा, माइनस 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 3x क्यू होगा। क्यों, ये आपको ये अलजेब्रा वाले भाग में पहला पॉइंट आपको कटना चाहिए, हर 100% कटेगा। माइनस 3x को माइनस 2 से गुना करेंगे तो प्लस 6x होगा। देखो ये प्लस होके कट गया, ये माइनस होके कट गया। अब जो नहीं कटा उसको उतार दीजिए, इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम है, तो सेम लाने के लिए 1 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये उल्टा चिन्ह से आपको कट जाएगा, ये आपको माइनस होगा, ये प्लस होगा, कट गया, शेष 0। अब ध्यान दो, ये जो मेरा भागफल निकला है, ये द्विघात बहुपद है, इसको अब गुणनखंड करेंगे। अब इनसे आगे हमको क्या लिखना है सो ध्यान दीजिए, लिखेंगे अब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, गुणनखंड करो, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। क्यों, 2x और 1x, 3 को x हो जाएगा, गुना करेंगे प्लस में आ जाएगा। चलिए कॉमन लीजिए, 2x को कॉमन लीजिए तो x माइनस 1, फिर ये आ जाएगा x माइनस 1। देखो माइनस में है, माइनस में डालेंगे। क्यों, इसको जो हम ऑपरेशन करेंगे इस लाइन को, तो हमको इतना आना चाहिए। अब देखो एक अंदर वाले होते हैं और एक बाहर वाले होते हैं। अब यहां से हमको x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का मान आपका 1 हो जाएगा, एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ध्यान दो, तो 2x ये माइनस वाला आ जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहां पर देने वाली बात ध्यान है, अब देखो x का मान मेरे 2 को निकला, एक 1 और एक 1/2, तो अब लिखेंगे यहां पर अतः शेष शून्यक, क्या लिखेंगे, अतः शेष शून्यक आपका जो हो गया, शेष शून्यक 1 एंड 1/2 है। यही आपका आंसर हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन ये कहता है कि इस बहुपद के अन्य शेष शून्यक ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको 2 को शून्यक दिया गया है। तो अधिकतम पावर 4 है इस बहुपद का, तो 4 को शून्यक होगा। इस कंडीशन का जब भी स्टेप का, इस फॉर्मेट का जब भी आपको क्वेश्चन डाला जाएगा तो आपको 2 शून्यक दिया जाएगा, एक को अल्फा मानना, एक को बीटा, प्लस माइनस के साथ हमेशा रहेगा। इसको सबसे पहला उद्देश्य ये आप करना, सबसे पहला एम आपका ये होना चाहिए कि इसको भाजक बनाना है। क्या बनाना है, कैलकुलेशन करके हमको भाजक बनाना है, और भाजक बन जाएगा, आपको जो निकल जाएगा उस भाजक से बहुपद में भाग देना है, और भागफल देने के बाद जो आपको भागफल निकलेगा उस भागफल को आपको गुणनखंड करना है, और गुणनखंड से यहाँ आपको 2 को शून्यक निकल जाएगा, और इस तरह से आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लीजिएगा। तो ना ये क्वेश्चन को देखिएगा,
4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। देखिए, यह सवाल आपको देखने से, समझने से, पढ़ने से लगता है कि द्विघात समीकरण का सवाल है। एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं आंसर नंबर 4। आंसर नंबर कितना? 4 में हम लोग चलते हैं। देखिए, आपको एक समकोण त्रिभुज होगा, यहां पर इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए और इसको सी मान लिया जाए। ये आपका एक्स आधार हो गया, इसको हम एक्स मान लेते हैं। कर्ण आपको जो है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। कर्ण 13, लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। लंब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऐसे होगा। मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, दीजिए ध्यान। क्या माना कि, क्या लिखेंगे हम लोग? माना कि त्रिभुज का आधार क्या दीजिए? माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर। माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसीलिए आपका लंब क्या हो जाएगा? इसीलिए लंब आपका जो है वह हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, वी नो, हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। यहां पर लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। यहां पर कर्ण का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर। आपको जो लंब है, यहां पर लंब आपको है x माइनस 7, उसका स्क्वायर। आधार आपका एक्स स्क्वायर। अब देखो, क्योंकि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर होता है पाइथागोरस के अनुसार, चलिए काम कीजिए आप लोग। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको रॉप कीजिएगा। एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यदि तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको तोड़िएगा तो इस तरह से आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? समझिए। अगर ये आप नहीं समझे तो रॉप को देख लीजिए। एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 7 का स्क्वायर 49। बताओ, अब वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप भी बताइए। आप भी देखो, रॉप समझ में आया कि नहीं? यदि समझ में आ गया तो बोलिए यस, कमेंट में चापिए यस। चलिए देखिए मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, आप सोचने समझने वाली बात क्या है? 169 बराबर एक्स स्क्वायर 2 गो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49। ये प्लस वाले को चलिए रहने दीजिए, आगे हम कर लेंगे। अब जो है आगे करना है। अब क्या करना है? साइड चेंज कर देंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये 169 इधर ले आओ, इक्वल टू 0 कर दो मेरे प्यारे बच्चों। 2x स्क्वायर है आपका माइनस 14x, इसको घटाओ। 9 में से 9 जाएगा 0, 16 में से 4 जाएगा 16 में से 12, यानी आपको इसको घटाकर कितना होगा? 120। कितना हो जाएगा? 120 होगा। 120 क्या सही है जी? सही है। अब 2 देखो कॉमन है, 2 से भाग दे दो। एक्स स्क्वायर
2 सत्ते 14, 60 दूना 120 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख दो 2 से भाग, 2 से भाग, हम 2 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। देखो 12 पंचे 60 होता है, 12 में से 5 घटेंगे 7 हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहां पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, बाहर में वो 5 है, फिर x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए एक अंदर वाले होते हैं और एक बाहर वाले होते हैं, इक्वल टू 0। आपका लंबाई चौड़ाई ये सब क्या होता है, उम्र चाल, ये आपको प्लस में आना चाहिए। तो प्लस वाले को लेंगे तो माइनस होगा, माइनस वाले को लेंगे तो प्लस में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x बराबर आपका कितना देगा, 12। और हमको क्या निकालना था, आधार। अगर आधार हमको 12 है तो 12 में से लंब घटा देंगे 7 तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर आपका होगा। चलिए एक बार पुनः देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 कम है, 7 कम है तथा कर्ण 13 है, यानी 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार क्या होगा, तो माना कि आधार x, इसीलिए लंब हो जाएगा x माइनस 7, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। वी नो, हम जानते हैं कि चूंकि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 13 है, लंब का मान x माइनस 7 है, आधार का मान x है। ये 13 का स्क्वायर 169 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना हो गया, ये एक्स स्क्वायर। सभी को कैलकुलेशन करते हुए गुणनखंड पे आया है ना। यहाँ पर देखो 2 कॉमन था, 2 से हम भाग ही दे दिए। इसको बाद हम गुणनखंड करते हुए हमें x का मान 12 आया और हमें आधार निकालना था। क्या निकालना था हमको, आधार। 5 नंबर में आइए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो ध्यान दीजिए। आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दो। फिर देखो 5 नंबर क्वेश्चन को देखो, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहते हैं कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या समझा तो लोग क्वेश्चन पढ़ के? क्वेश्चन तुम्हारा ये कहता है, क्वेश्चन जो है आपका ये कहता है कि एक भूमि है, मान लेती है एक भूमि है, और इस भूमि पर एक मीनार है, मान लेते क्या है, मीनार है, ठीक है। तो ये भूमि है, तो समझ लीजिए भूमि है, ठीक है। इस भूमि पर एक मीनार है और इस भूमि पर एक बिंदु है, और उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसके बाद क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये भूमि पर जो बिंदु है और ये मीनार का जो पाद बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट को आधार बिंदु या पाद बिंदु कहते हैं, ऊपर वाले को शीर्ष कहते हैं। तो ये मीनार का जो पाद बिंदु है, यहां से यहां तक दूरी कितना है, 30 मीटर है, तो कहता है कि उसकी ऊंचाई क्या होगी। सिंपल, हाइट एंड डिस्टेंस में यानी ऊंचाई और दूरी में इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको पैदा नहीं हो सकता है। ये सवाल यदि नहीं बनता है तो आपको त्रिकोणमिति का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, चलिए देखिए सॉल्यूशन के साथ हम लोग चलेंगे। सबसे पहले सिंपल आपका फिगर बनना है, बिल्कुल सिंपल। रॉप हम कर लिए थे, ये आपका सिंपल, ये आपका ऊंचाई का है, निकालने के लिए आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा, इसको h मान लेंगे। ये आपका जो दूरी है वह 30 मीटर है। ये आपका जो उन्नयन कोण दिया है वह 60 डिग्री है। उन्नयन कोण नीचे बनता है, भ्रमण कोण ऊपर बनता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्या, माना की ऊंचाई, माना की मीनार की ऊंचाई, माना की मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। माना कि
मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ए पी सी में या से क्या, इस समकोण त्रिभुज के नजर से देखो हाइट एंड डिस्टेंस में किसी भी प्रकार का फिगर बनेगा तो वो समकोण त्रिभुज ही होगा। थोड़ा सा नजर देखो, ये लंब है, ये आधार, ये कर रहे हैं, हमको क्या लंब निकालना है, तो लंब और आधार किस में होता है, टैन में होता है। तो इस कोण से लेंगे, जिस न्यून कोण से प्रश्न होता है उस न्यून कोण के सामने वाले भुजा लंब हो जाती है, कर्ण कभी बदलता नहीं, तो शेष भुजा आधार हो जाती है। हमें लंब निकालना है, ये टैन 60 डिग्री, यानी इस कोण से लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे टैन 60 डिग्री। तो टैन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। टैन 60 का मान √3 होता है, टैन 60 का मान √3 होता है। ए बी हमने h माने हैं और बी सी हमको 30 दिया है। चलिए साइलेंट रहिए। अब देखो इसके नीचे एक तिरछा तिरछी गुना यदि हम करते हैं तो 30√3 हमको आता है। कितना आता है, 30√3, और ये मेरा ऊंचाई हो गया। क्या हो गया, ये मेरा ऊंचाई हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, tan 60 का मान √3 होता है। ये एक लाइन का क्वेश्चन था, जो समझना था हमको फिगर में ही समझना था, जो समझना था वो फिगर ही है। माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई h है, तो माना कि यहाँ पर मीनार की ऊंचाई h है, तो हम ए बी किसको माने, माना कि ए बी मीनार, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं मीनार, आराम से आप लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो माना कि मीनार की ऊंचाई h है ना, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो माना कि मीनार की ऊंचाई h, या ऐसे भी मान सकते हो, माना कि ए बी मीनार है, ए बी क्या है, मीनार है, माना कि ए बी क्या है, आपको मीनार है। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हो। तो ये आपको मीनार हो गया, ये आपको आधार हो गया। तो लंब और आधार के, माना कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करा था। ठीक तो है, त्रिभुज एबीसी में tan 60 डिग्री है ना। चलिए ये आपका आंसर रहा। उसके बाद कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है आपको, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो 3 ठोस गोला है, यानी 3 गो गोला है, और तीनों गोला का त्रिज्या दिया गया है, और तीनों गोला को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उस बड़े गोला का त्रिज्या क्या है, उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा। आंसर नंबर 6 देखिए, सॉल्यूशन आपको दिया है, गिवेन आपको दिया गया है क्या, गोले की त्रिज्या गिवेन R1 आपको 6 सेंटीमीटर है, R2 आपको 8 सेंटीमीटर है, और R3 जो है आपको 10 सेंटीमीटर है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से तीनों गोला को पिघला के बड़ा गोला बनाया गया है, तो आपका सवाल था कि बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो गिवन R1 R2 R3 है, हम आपको यहां पर देख लेंगे बड़े गोले की त्रिज्या जो है ना, आप मान R मान लीजिए, है ना। अभिष्ट त्रिज्या ऐसे नहीं होता, तो ये मान लीजिए, है ना। यहां पर लिख सकते हैं अभिष्ट त्रिज्या, यहां पे लिख सकते हो माना कि अभिष्ट त्रिज्या, माना कि अभिष्ट त्रिज्या जो है आपको R, बड़ा गोला है तो बड़ा R मान लिया। अब लिख सकते हो प्रश्न से क्या, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R3, तो पहला गोला हो गया। पिघलाने वाला जब भी क्वेश्चन आपको आएगा ना, बेलर को पिघलाकर शंकु बनाया, शंकु को पिघलाकर बेलर बनाया, उसको पिघलाकर ये बनाया, तो इस कंडीशन में आपको आयतन से सवाल बनता है, आयतन निकाल के बराबर कर देना है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई R3 होता है, 4/3 पाई R3, 4/3 पाई R3 बराबर 4/3 पाई R3। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कुछ देखो,
इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको, ये कॉमन है, ये आपको डिलीट हो जाएगा। क्यों डिलीट हो जाएगा? 4/3 पाई से भाग दे देंगे तो आपको पता जाएगा R1 का क्यू, R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू, ध्यान दीजिए, बराबर आपको हो जाएगा RQ। अब सभी को मान को डायल कर दीजिए, 6Q 8Q प्लस 10Q बराबर RQ। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 का क्यू कितना होता है? 216, और 8 का क्यू कितना होता है? 512 शायद होता है, चेक कर लेना। और 10 का क्यू 1000 बराबर RQ हो जाएगा। अब सभी को जोड़ लो, 10 5 15, 15 2 17, 16 12 28, यानी RQ बराबर हो जाएगा 1728 जोड़कर। अब जो है इसपे से पावर को हटाएंगे तो ये घनमूल हो जाएगा 1728। अब 1728 का घनमूल तुम्हें पता होना चाहिए कितना होता है। 1728 का घनमूल आपको कितना होता है ये पता रहना चाहिए। देखो R बराबर 1728 का गुणनखंड करो, 1728, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 एकम 2, ये आपको 108 मरतबा। फिर 2 पंचे 10, 2 दूना 2 चौका 8, 27 दूना 54, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, इसमें से एक आएगा, इसमें से एक आएगा, इसमें से एक आएगा, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा? R बराबर 12 सेंटीमीटर। यदि ये मेरे को याद रहता पहले से कि इसका घनमूल इतना होता है तो क्यों हम इतना टाइम लगाते? यदि यही सवाल आपको एग्जाम में पूछ दे और हम कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहेंगे तो टाइम क्यों लगाएंगे? आपको दिया है कि त्रिज्या इतना इतना और इतना वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगा? इस गोले की त्रिज्या क्या होगा, है ना? तो गिवन R1 इतना दिया है, R2 इतना दिया है, R3 इतना दिया है ना? तो माना कि अभीष्ट त्रिज्या बड़े गोला है तो बड़ा R मान लिया। अब गोले को पिघलाया जाता है, तीनों गोला को पिघला कर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो गोला का आयतन है ना, तो 3 गोला है तो 3 बार लिखेंगे। अब 4/3 पाई 4/3 पाई R 4/3 पाई 4/3 पाई, ये आपको भाग दे दी तो डिलीट हो गया। और इसके बाद तो हम मान को सेट कर दिए और यहाँ घनमूल आपको 1728 का 12 आता है और मेरे को यही आंसर लाना था। तो है गाइस, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नए क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है। दो अंकों की संख्या का मतलब होता है 10 से स्टार्टिंग होगा और 99 के पास जाके खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे मान लीजिए 12 है तो इसमें अंक 1 और 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एग्जाम हॉल में जब भी संख्या वाला सवाल आएगा इस टाइप को, तो सबसे पहले आप लोग यही कीजिएगा, क्या? सबसे पहले लिखिएगा माना कि अभिष्ट संख्या, माना कि अभिष्ट संख्या, माना कि अभिष्ट संख्या बराबर 10x प्लस y। क्यों? कि 2 अंकों की है। कितने अंकों की है मेरे दोस्तों? 2 तो माना कि अभिष्ट संख्या बराबर 10x प्लस y। अब ये अंकों को पलटेंगे तो क्या बनेगा? अंक को पलटने पर, अंक को पलटने पर संख्या, अंक को पलटने पर संख्या 10y प्लस x, इसी को अंक का मतलब क्या होता है? जैसे ये 13 है, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 31। वही है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या के 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या क्या है? तो माना कि अभी संख्या 10x प्लस y
है। अंक को पलटने पर बनी संख्या है ना, अंक को पलटने पर संख्या ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्न से इसमें आपका दो अंक है, एगो x है एगो y है, दोनों को जोड़ता है तो 9 होता है। समीकरण 1 संख्या, देखो ये संख्या है ना, और ये आपको जो है यहां पर संख्या को अंक को पलट दिया है तो आपको इस तरह से आया। क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना आपको बोला है, तो संख्या का 9 गुना, देखो यहां पर संख्या का 9 गुना और संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब देखो यहां से तेरे को कैलकुलेशन करना है, 9 दाइन का 90x, 9y, 10 दूना 20y और 2x, देखो हो गया। अब हमको क्या करना है, 90x प्लस 9y इस दोनों को इधर लाना है, इक्वल टू 0। 90 में से 2x को घटाएंगे तो 88x होगा, 20 में से 9 को घटाएंगे 11y होगा। अब 11 से आप भाग दे दो इसमें, यदि आप इसमें 11 से भाग दे देते हैं तो 11 8 88, 8x माइनस y बराबर 0, यहां पर लिखेंगे 11 से भाग। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया और 11 से भाग हो गया। आप देखो समीकरण 1 को देखो और समीकरण 2 को देखो। समीकरण आपका 1 यहां पर है, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण आपको 2 यहां पर 8x माइनस वाई, 8x माइनस वाई बराबर 0। लिख सकते हैं हम क्या, समीकरण 1 और जोड़ 2, यानी समीकरण 1 है आपको x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 है आपको 8x माइनस वाई बराबर 0, जोड़ दो, ये कट गया, 9x बराबर 9, x का मान 1, x का मान मेरे दोस्तों कितना निकला, x। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x का मान 1 है। देखो इधर साइड चेंज करेंगे, y बराबर, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस, y बराबर 8 निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों x और y निकल गया। हमको निकालना क्या है, संख्या निकालना है। लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या क्या माने हो, अभिष्ट संख्या 10x प्लस वाई माने हो, तो 10, x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 8, 10 का 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, ये आपका संख्या निकल गया। देखो 1 को 8 को जोड़ोगे तो क्या होगा 9 होगा। अब इसको पलटो, इसको जो है आप 9 से गुना कर दीजिए, इसको पलट के 2 से गुना कर दीजिए, देखो दोनों सेम आएगा, यही बोला था। तो संख्या के कहते हैं, आपका सवाल क्या था, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी मेन संख्या का 9 गुना और डुप्लीकेट संख्या का 2 गुना, तो आप संख्या हमें बताइए। तो माना कि अभी संख्या आपको 10x प्लस वाई है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह से मानिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा, यानी प्रश्न से जैसे जैसे आपको बोलेगा वैसे वैसे आप करिए, आपका प्रोसेस सही होगा तो आंसर आपको बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, अब आपको लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस सेट में, आपका आज पहला सेट था 5 अंक वाले प्रश्न गणित के अंतर्गत, जिसमें आपका अंतिम क्वेश्चन 8 नंबर क्या कहता है, सिद्ध करें। चलिए आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8, चलिए ध्यान दो सॉल्यूशन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, LHS आपका सवाल है cos A माइनस साइन A प्लस 1, साइलेंट रहिए, cos A प्लस साइन A माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका LHS है, इसको, इस सवाल को हरों का परमीयकरण करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। cos A
माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो ये आपको इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, वरना आप बोल जो में फंस जाओगे। कॉस ए प्लस साइन ए, आपको माइनस है तो प्लस कर दो, जैसे ऊपर में वैसे नीचे में। कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। इधर ध्यान दो मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए। कहते हैं अब यहां पर देखो, इस पार्ट में कॉस प्लस है, इधर भी कॉस प्लस है, इधर 1 प्लस है 1 प्लस है, दोनों को एक में डाल के प्लस बी होल स्क्वायर करो तो कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस जो है आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल साइलेंट। अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 1 से गुना करेंगे कितना ही होगा, प्लस बी स्क्वायर। चलो इधर भी देखो साइन स्क्वायर अपना जगह पे है, ये 5 अंक में पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर 1। देखो कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए, और यहां पर देखो इसको देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। नीचे में भी आ जाइए, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है। फिर देखो 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो माइनस 1, ये प्लस माइनस क्या आ गया, कैंसिल। कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कितने कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस आपको कॉस ए, प्लस आपको क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए, प्लस आपको यहां पर 2 कॉस ए होगा, प्लस आपको 2 कॉस ए अपॉन आपका नीचे हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप 2 कॉस को कॉमन ले लीजिए, 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 होगा, अपॉन आपको जैसे है वैसे ही फोटो कॉपी होगा, 2 कॉस ए इंटू आपको साइन ए, ये दोनों कट गया। उसके बाद आप इसको सीधा करके लिख लीजिए 1 प्लस कॉस ए, नीचे में आपको क्या हो जाएगा, साइन ए। अब इसको आप 2 पार्ट कर दीजिए, कितने पार्ट, 2, 1 अपॉन आप क्या कर सकते हैं, साइन ए। उसके बाद आपको क्या है, कॉस बाय साइन, कॉस ए बाय साइन ए, 1 बाय साइन का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉस ए के, और कॉस बाय साइन का होता है कॉट ए। और हमको यही लाना था, हमको यही लाना था RHS, और आपका ये सवाल प्रूव्ड हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे इस सवाल को कि सिद्ध करे इतना बराबर इतना। हमने LHS को क्या किया, हरों का परमीकरण। आप यहां पर फंसना नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान देना, इसको जो है ना, इसको आप ए मानना और इसको आप बी मानना। तो बी में जो है ना साइन बदलता है, बी का जो चिन्ह होता है वो पलटता है। उसके बाद यहां पर ध्यान देना क्या करना है, यहां पर देखो, यहां पर कॉस और कॉस प्लस है, 1 और 1 प्लस है, तो एक में डाल देना, साइन प्लस और साइन माइनस है तो माइनस स्क्वायर कर देना, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपको बी स्क्वायर। नीचे देखो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, यानी 1 का स्क्वायर है। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, और कैलकुलेशन करते करते हमारा यहां तक फोकस था, और जो मेरा फोकस था, जो मेरा ड्रीम था, जो RHS था, और वो हमने प्राप्त कर लिए। और आज का ये एपिसोड था, 5 अंक वाले प्रश्न आज हमने मॉडल सेट 1 में खत्म कर दिए। हम आई होप आपसे विश्वास करेंगे, आपसे हम विश्वास की उम्मीद रखेंगे, और आपसे हम यही उम्मीद जताएंगे कि आप इस एपिसोड में आज के जो 5 अंक वाले जो क्वेश्चन आपके सामने मैथ के अंतर्गत हमने रखे, प्रस्तुत किए, आप यदि इसको सीखे होंगे तो मेरा टाइम समझेंगे कि बहुत बेस्ट
यानी खर्च किए हैं आप लोग के लिए। तो आज का एपिसोड यही खत्म होना चाहिए। मन लगा के आप लोग एकदम बम बमा के तैयारी कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, एकदम संघर्ष जारी रखिए। ओके, तो मैं इस एपिसोड को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।